जनवरी का महीना है और बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा हुआ खड़ा हो गया है वाइवा का। वाइवा कैसे होगा, सामने वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डर लग रहा है, कैसे तैयारी करें। कुछ बच्चे तो अभी तक फाइल भी तैयार नहीं किए हैं। तो इन सब चीज़ों का जो आपके अंदर डर है, आपके अंदर जो हुआ बना पड़ा हुआ है वाइवा का, उसको आज मैं दूर करने वाला हूं इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिसको फॉलो करके आप वाइवा में इजीली 20/20 कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, बेसिकली यहाँ पर वाइवा जो एक्सटर्नल लेने आते हैं, खासकर अकाउंटेंसी में कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाइवा लेने आते एक्सटर्नल वो तो है ही है, उनके सामने आपका जो प्रेजेंटेशन है वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आपने पूरे साल, पूरे ईयर स्कूल में आपका बिहेवियर कैसा था, आपने जो प्री बोर्ड एग्जाम अटेंड किए हैं उसमें आपने कितना स्कोर किया। इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट आपके वाइवा के मार्क्स में पड़ता है, क्योंकि 20 मार्क्स जो आपको मिलेगा केवल इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने एग्जामिनर के सामने बिल्कुल चटाचट 2-4 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। भाई जो आपका एग्जामिनर आता है वो आपको केवल 2-4 क्वेश्चन पूछ के जज करता है, और उनके साथ जो आपके स्कूल का जो टीचर बैठा होता है वो आपको पूरे साल भर जज कर रहा है, क्लास 11 से लेके। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आपने पूरे साल भर कैसे बिहेव किया है। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि आप एवरेज रहे हैं, आपका बिहेवियर अच्छा रहा है, तो आपको 20/20 लेने हैं, तो कैसे मिलेगा। कुछ बातें हैं जो आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि प्रैक्टिकल के लिए वाइवा के टाइम उन सब बातों को ध्यान में रखना, अपने दिमाग में डालना, क्योंकि वाइवा पूरी तरीके से एक मेंटल गेम है। एग्जामिनर कौन से क्वेश्चंस पूछता है ये किसी को भी नहीं पता, उसके दिमाग में कुछ भी हो सकता है। अकाउंटेंसी के पेपर में उसने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है वो बिजनेस का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपसे 2-4 पर्सनल क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर, ओके। तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है कि हाउ टू प्रिपेयर ओन सेल्फ टू अचीव द गोल ऑफ अ टारगेट 20/20। नंबर 1 इज क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। नंबर 2, फाइल कैसे तैयार करें। क्या क्वेश्चन फाइल से पूछे जाते हैं या क्वेश्चन फाइल के बाहर कुछ भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। और नंबर 3, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वाइवा पूरी तरीके से एक मेंटल गेम है, एक पूरी मेंटलिटी होती है। तो वहां पर आपका बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है कि सामने वाला जज कर रहा होता है। इवन मैं भी प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ अकाउंटेंसी का, तो बहुत सारी बातें बच्चों को देख के पता चल जाती है बच्चा कैसा है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है, कहीं ओवर स्मार्ट तो नहीं बन रहा है। तो ओवर स्मार्ट तो कभी नहीं बनना है, आपको जो आता है बी ऑनेस्ट, आता है सही है, नहीं आता है कोई बात नहीं, बी सॉरी कि सॉरी सर पढ़ा था याद नहीं। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको 20/20 आपको। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो फाइल आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम अब जो आपकी क्लास सब्जेक्ट टीचर है, अकाउंटेंसी की टीचर है, वो काफी हद तक आपको गाइड करते हैं क्या तैयार करें। बेसिकली जो सीबीएसई बोर्ड में सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेसिफिक में से आपको किसी भी एक कंपनी को चूज करना होता है जिसके ऊपर आपको फाइल तैयार करनी है, जैसे कंपनी के फाइनल अकाउंट तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फाइल आप तैयार करेंगे उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। उसमें जो लिखेंगे वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओवर राइटिंग होता है कि आपको फाइल बनाना है, कंप्लीट टॉपिक नहीं हो पा रहा है। इवन कभी कभी बच्चे कहते हैं सर फाइल तो चेक ही नहीं करते, उठा के ऐसे फेंक देते हैं, एक रूमर सब बना रहता है। देखिए ये 100% है, हर किसी की फाइल पूरी डीपली चेक नहीं होती है, लेकिन किसी की भी चेक किया जा सकता है। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर मेरी फाइल उन्होंने अच्छे से देख लिया तो क्या होगा। तो आपकी फाइल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्ट टीचर के सिग्नेचर प्लस प्रिंसिपल सिग्नेचर प्लस स्टैम्प पूरी तरीके से प्रॉपर वे में होना चाहिए। सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स और लास्ट में बिब्लियोग्राफी एंड कंक्लूजन, ये पेज तो होने ही चाहिए। इसके अलावा आपका जो टॉपिक है कंपनी के बारे में, कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की ब्रांडिंग, कंपनी का अकाउंट किस तरह से तैयार किया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अकाउंट आप तैयार करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए,
उसमें कंपनी का बैलेंस शीट होना चाहिए और उसमें कंपनी का कैश फ्लो तो होना ही चाहिए। आप उसमें अकाउंटिंग रेशियो भी बना सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव ऑलरेडी दिया हुआ होता है, आपको बनाना है। अब बात ये करेंगे कि जो कंपनी पर बनाएंगे कि नो अबाउट योर टॉपिक, आपको अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना फाइल सेल्फ तैयार करेंगे, क्योंकि जब आप फाइल अपने आप तैयार करते, खुद तैयार करते, तो फाइल के बारे में ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट देखने में ये आता है कि दूसरों को देते हैं ये मेरा फाइल बना दे, या दूसरों की फाइल देके डिक्टो मार देते हैं, बिल्कुल फोटो स्टेट कर देते हैं। ये गलत तरीका है। आपको अपने टॉपिक के बारे में पता तभी होगा जब आपने फाइल खुद तैयार किया है। तो अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए आपको कि आपने फाइल किस टॉपिक यानी कि कौन सी कंपनी पर बनाया है, उस कंपनी से रिलेटेड आपने कौन से अकाउंटिंग को फॉलो किया है, कौन से अकाउंट तैयार किया है, उस कंपनी के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का थीम क्या है, कंपनी का जो है थीम सॉन्ग क्या है या थीम लाइन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। और करंट में कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का कितना टर्नओवर है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर वे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब फाइल आपके हाथ में, आप जो है एग्जामिनर के हाथ में देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है किस टॉपिक पर फाइल बनाया, किस कंपनी पर फाइल बनाया। उसके बाद वो आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये तो रहा आपकी कंपनी के बारे में कि आपको प्रॉपर वे में अपने कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आपका आगे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है जो दूसरा जो मेन पॉइंट होता है, आपको पता होना चाहिए, चैप्टर्स नेम पता होना चाहिए कि आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो आपके अकाउंट की जो बुक है उस बुक में टोटल जितने भी चैप्टर है, हम सभी चैप्टर के नेम पता होना चाहिए। और चैप्टर के नेम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि बेसिकली जो अकाउंटेंसी की में देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पर प्राइवेट बुक का यूज किया जाता है। प्राइवेट बुक में बहुत सारे बुक है, जैसे डीके गोयल की बुक है, टीएस ग्रेवाल की बुक है, एस चंद की बुक है, कई सारे बुक यूज किया जाता है। लेकिन नॉर्मली आपसे जो चैप्टर नेम पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। और एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हमारे पास दो बुक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों ही बुक से आपको चैप्टर नेम प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। तो चैप्टर नेम अगर आप तक पता नहीं है तो अभी याद कर लो, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको आप पूछा जा सकता है आप कौन से बुक से पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे सर हम तो डीके गोयल पढ़ते हैं। तो डीके गोयल अगर बताते हैं तो यहाँ पर डीके गोयल में जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि वाइवा में क्या होता है ना, आपसे ओरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात यह है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मैं क्वेश्चन पूछता हूं, या जो हमारे स्कूल में जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, उन सब एक्सपीरियंस में पिछले कुछ सालों से मैंने ये देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन तीन चैप्टर से होते हैं, अकाउंटिंग रेशियो, इश्यू ऑफ शेयर्स और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इन तीन चैप्टर से सबसे ज्यादा वाइवा के क्वेश्चन रेज होते हैं। इवन आपके फाइल से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इन तीन चैप्टर से सबसे ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन तीन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको इन तीनों चैप्टरों की बेसिक्स को अच्छे से पढ़ना है। अकाउंटिंग रेशियो में बहुत सारे फॉर्मूलेज है, करंट रेशियो हो गया, ठीक है ना, उसमें उसका आइडियल रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो हो गया, उसका अलग अलग नेम हो गया, ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो हो गया, प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, तमाम सारे फार्मूलेज एक्टिविटी रेशियोज हो गए। इन सब चीज़ों को आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है। इश्यू ऑफ शेयर में शेयर क्या होता है, शेयर के टाइप्स क्या होते हैं, शेयर को इश्यू कैसे किया जाता है, एरियर क्या है, एडवांस क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फॉरफीचर क्या होता है, रेशियो क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप तो पता ही है, उसमें भी पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से आर्टिकल्स रूल्स अप्लाई होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो केसेस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर और सबसे लास्ट पॉइंट होता है बॉडी लैंग्वेज की। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रखना है, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना है वहां पर कि आप कॉन्फिडेंट हो, सामने वाले के सामने हेजिटेट नहीं होना है और डरना नहीं है, क्योंकि आपका डर आपके मार्क्स को कम करेगा।
डरना बिल्कुल नहीं है। और इसमें भी अगर मैं कहूं कॉन्फिडेंट, तो सबसे पहली बात तो है डोंट बी ओवर स्मार्ट। आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि आप जवाब तो दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप जवाब इस तरह से दे रहे हैं, आप लोग को शो कर रहा है कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है। ये मत शो कीजिए कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बनाएंगे, सबसे वो आपसे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो से सॉरी कि सॉरी सर मैंने पढ़ा था बट मुझे अभी याद नहीं है, ऑनेस्टली बोल दीजिए। वहां पर आप ये वो उल्टा सीधा इधर उधर की बातें मत कीजिए। आप क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहे वहां पर, आप वहां पर सवाल दे। हाँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर मान लो कोई टॉपिक के आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो उनसे पूछिए सर आप ही बता दीजिए इस टॉपिक का आंसर क्या होगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप दूर कर सकते हैं तो बता दीजिए। पूछ सकते हैं, प्रॉब्ली आप कोई क्वेश्चन ना पूछेंगे तो ही बेटर है, क्योंकि आप बाय बार देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, उनके मन में, जो सामने वाले एग्जामिनर है, उनके मन में आपसे रिलेटेड पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाता है। और पॉजिटिव इंपैक्ट आपको 20 मार्क्स देने के लिए बिल्कुल होता है। 20 ना भी दिया तो एटलीस्ट 19 तो दे ही देगा, क्योंकि जो 1 नंबर का जो चेंज होता है वहां पर जो आपका सब्जेक्ट टीचर बैठा होगा उसकी रिजल्ट से होगा। अगर सब्जेक्ट टीचर को लग जाता है आपके जवाब से सब्जेक्ट टीचर के ईगो पर थोड़ा सा हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। और मोस्ट प्रॉब्ली साल भर आपका बिहेवियर कैसा था, ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है डिपेंड करता है आपके वाइवा के ऊपर। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे, साल भर आपका बिहेवियर अच्छा रहा है, तो आपको 20 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। डिपेंड ये करता है कि जब प्रैक्टिकल हो रहा है, वाइवा हो रहा है, आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने। बेस्ट लक फॉर योर वाइवा, बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, आपको लगातार कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा, कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, मोटिवेशन वीडियोस मिलते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, द इकोनॉमिक्स गुरु को। थैंक यू एंड बाय।